नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। 10 मिनट की ये क्लास होगी साथियों। इसमें अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, वो इंडिया जीके के हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे साथियों। आज के जो अपने क्वेश्चन होंगे वो भारतीय इतिहास से संबंधित होंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों लगातार आपको दिल्ली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और इंडिया जीके के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा साथियों एक नई सीरीज शुरू कर रखी है, उसके अंदर अपने राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन शेयर करता हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण है जो किसके द्वारा तथा किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा तथा किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था, तो आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसके द्वारा, अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, रायदासी संप्रदाय की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी। रायदासी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है रविदास या रैदास भी इसको बोला जाता है। रविदास या रैदास भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुका विद्रोह कहां गठित हुआ था, तो आंसर है पंजाब में। कुका विद्रोह कहां पर गठित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा पंजाब में हुआ था। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई परीक्षा में दोबारा भी रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू लुथर किसको कहा जाता है, तो आंसर है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक भारत का निर्माता किसको माना जाता है। ये क्वेश्चन लगातार साथियों पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। आपसे पूछा है आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है, तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। किसे, लॉर्ड डलहौजी को है जो साथियों आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुरिल्ला पद्धति है, इसके प्रतिपादक कौन थे। जो गुरिल्ला पद्धति है, युद्ध पद्धति है, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर होगा शिवाजी है जो इसके प्रतिपादक थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार जो ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कहा जाता है तथा इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। क्रांतिकारियों की बाइबल है साथियों, ये बाइबल है जो किसे कहा जाता है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा बंदी जीवन को कहा जाता है और इसकी रचना सचिनानंद नाथ ने की थी। सचिनानंद नाथ के द्वारा है जो इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा सावरकर बंधुओं के द्वारा। आपसे पूछा है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा सावरकर बंधुओं के द्वारा है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौजवान सभा की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है 1932 में गांधी जी के द्वारा जेल में रहते हुए इसकी स्थापना है जो की गई। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1932 में गांधी जी के द्वारा है जो साथियों जेल में रहते हुए है जो इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग की
किस अधिवेशन में लाया गया था, यानी पहली बार पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। 20 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन के अंदर है जो साथियों इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है बलबन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा आत्मोत्सर्ग कहां किया गया था, तो आंसर है एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है आनंद मठ उपन्यास की रचना है जो किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा गया है आनंद मठ उपन्यास की रचना है जो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की जो अवधारणा है पहली बार कहां पर देखी गई थी, अगला आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसके अंदर देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहां से मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा के अंदर है साथियों जो एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आंसर होगा जाबलो उपनिषद है जो जाबलो उपनिषद है उसके अंदर मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख है जो किस उपनिषद में मिलता है, जाबलो उपनिषद है जो उपनिषद है उसके अंदर है साथियों इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पुत्र का नाम क्या था, तो आंसर है राहुल। बौद्ध धर्म के जो पुत्र थे उसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा राहुल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तथा इनका अंतिम तीर्थकार कौन था, तो आंसर है ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे और इनका अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, यानी ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर वे इस धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महिला भिक्षुणी कौन थी, तो आंसर है चंदना। प्रथम जैन महिला भिक्षुणी कौन थी, तो आंसर हो जाएगा चंदना। कौन थी, चंदना थी। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आंसर है कृष्ण है और इनका संबंध वर्षण कबीले से था। कौन है, कृष्ण थे और इनका संबंध है जो वर्षण कबीले से था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, 13वां शिलालेख है। कौन से में मिलता है, 13वां शिलालेख। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख है उसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस गुप्त शासक को काव्यालंकार सूत्र में चंद्र प्रकाश कहा गया, तो आंसर है समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को काव्यालंकार सूत्र में चंद्र प्रकाश कहा गया, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर है बप्पा देव। कौन था, बप्पा देव थे, यानी बप्पा देव थे साथियों इसके पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे, बप्पा देव थे। अगला क्वेश्चन है, चोलों के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा पौने। चोलों के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पौने कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पौने कहा जाता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया हिस्ट्री के 25, वो मैंने आपके साथ है जो वन लाइनर के रूप में शेयर किए हैं। आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहां पर आपको
डेली वन लाइनर के रूप में इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी है जो सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद साथियों।